तो चलिए अब इस लेक्चर में हम समराइज्ड रिपोर्ट पाइवट टेबल की मदद से बनाना सीखते हैं। मान लीजिए मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि उनको सेल्स देखनी है और जोन वाइज सेल्स देखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस जोन को पकड़ूंगा और पकड़कर मैं इसको रोज़ में रख दूंगा। तो ये जोन के नेम आ गए। उसके बाद मैं यहाँ से सेल्स को पकड़ूंगा और सेल को पकड़ के मैं यहाँ पर वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दूंगा और जोन वाइज सेल मेरे सामने आ चुकी है। देखिए कितनी छोटी रिपोर्ट बन के मेरे सामने आई है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए प्रॉपर रिपोर्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर फिल्टर भी साथ में लगा होता है और अगर आप चाहें तो सिर्फ अगर नॉर्थ की सेल देखना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करें, आप नॉर्थ की सेल यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दोबारा क्लिक करें और क्लियर फिल्टर पर क्लिक कर दें, ये सभी सेल्स आपके सामने हैं। मान लीजिए उसके बाद मेरे बॉस ने कहा है कि ये सेल्स तो मैंने देख ली हैं, लेकिन मुझे उन वॉचेज़ के नेम्स भी यहाँ पर दिखाओ, ब्रांड के अकॉर्डिंग मुझे सेल्स देखनी है कि किस पर्टिकुलर ब्रांड की सेल्स कितनी हुई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रांड नेम पर क्लिक करूँगा और ब्रांड नेम को मैं कॉलम्स में रख देता हूँ। जैसे ही मैं ब्रांड नेम्स को कॉलम में रखूँगा तो आपकी रिपोर्ट तैयार है। जैसा कि आपके बॉस ने कहा था कि उसको जोन वाइज और अलग अलग पर्टिकुलर ब्रांड्स के नेम्स के साथ सेल्स देखनी है, तो इस तरह से एक और रिपोर्ट आपकी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे किसी को ऐड नहीं करना पड़ा। यहाँ पर ये जो सम का फंक्शन लगा है ये ऑटोमेटिकली लगा है, ये फंक्शन मैंने नहीं लगाया और ये जो ग्रैंड टोटल आया है वो यहाँ पर आ गया है। ये पॉसिबल है सिर्फ पाइवट टेबल के कारण ही, अदरवाइज ये एक बहुत डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग काम जो है वो बन जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक करें कॉलम लेबल्स में, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक का ही सेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। अब आप सिर्फ फास्ट ट्रैक की सेल ही देख पा रहे हैं अलग अलग जोन्स में। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप सभी की सेल्स देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके बॉस कहते हैं कि उन्हें ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, लेकिन इसमें आप ये भी बताएं कि ऑफलाइन कितनी सेल हो रही है और ऑनलाइन कितनी सेल हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को उठाना है और आपको यहाँ पर रख देना है। जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो आपकी एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट फिर से तैयार हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फास्ट ट्रैक की कितनी सेल हो रही है, ओमेगा की, टाइमैक्स की, टाइटन की कितनी सेल हो रही है, और ये सेल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यहाँ पर आपको ये बटन्स भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर क्लिक करने पर ये देखिए ये जो है कंप्रेस हो जाती है रिपोर्ट, ये देखिए, और ये मैं यहाँ पर क्लिक करता जा रहा हूँ माइनस के बटन्स पर, तो इस तरह से ये आपको रिपोर्ट शो हो रही है। अगर आप यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने आप सिर्फ सेंट्रल की ही देख पा रहे हैं। अगर आप इसको मिनिमाइज कर देंगे और ईस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ ईस्ट की ही सेल्स देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बॉस आपसे कहते हैं कि उनको यहाँ पर सिर्फ ये नहीं चाहिए कि ओमेगा, टाइमैक्स, टाइटन ये सब नहीं चाहिए, उनको साथ में ना इनके स्टेट यहाँ पर वो चाहते हैं कि उनको स्टेट्स भी चाहिए। तो आप यहाँ पर स्टेट्स पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप स्टेट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेट्स पहुँच गई हैं नीचे। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पर स्टेट्स पहुँच गई हैं। ये जो स्टेट्स यहाँ पर आई हैं, क्योंकि रो में आना था, मैंने क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट रो में ही आता है, तो स्टेट्स यहाँ पर आ गई हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई चेंज हुआ नहीं। भैया हुआ है, आपको दिखा नहीं। आप इस प्लस के साइन पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ऑफलाइन में 2 स्टेट्स और ऑनलाइन में 2 स्टेट्स दिखाई दे रही हैं। कारण सिर्फ इतना है कि वहाँ पर सेंट्रल में स्टेट्स ही 2 हैं। आप ईस्ट में क्लिक करें, ईस्ट में जो ऑफलाइन में इतना सेल हुई है और ऑनलाइन में इतनी सेल हुई है उसका रिकॉर्ड आपके सामने अभी आ गया है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप एजेंट वाइज सेल जो है वो देखना चाहते हैं। अगर आप एजेंट वाइज सेल देखना चाहते हैं कि किस एरिया में किस एजेंट ने कितना काम किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ से एजेंट्स को पकड़ लें और यहाँ पर एजेंट्स को रख दें। अब आप कहेंगे दिखाई नहीं दिए, दिखाई देंगे भैया, यहाँ पर क्लिक तो करो। यहाँ पर आओ तो ये देखिए छत्तीसगढ़ में अमित कुमार और दिनेश कुमार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अमित कुमार, धीरज कुमार, दिनेश कुमार और सचिन कुमार जो है वो इस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम देखिए, दावा, थंगौक, सोमन, सांगू। तो ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, मिजोरम, मेघालय, आसाम, मणिपुर है, तो वहाँ पर जैसे नाम होते हैं वैसे ही नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपके बॉस ने कहा है कि नहीं आपको मॉडल नंबर भी चाहिए, तो आप यहाँ पर मॉडल नंबर पर क्लिक कर सकते हैं और उसको यहाँ पर ब्रांड के साथ मैंने रख दिया।
ये देखिए अब ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने मॉडल नंबर यहाँ पर रखा है। ये सारी सेल यहाँ पर आ रही है, ये मॉडल नंबर 1 है, ये मॉडल नंबर 2 है, ये मॉडल नंबर 3 है, ये मॉडल नंबर 4 है और ये इनका सबका टोटल है। इसी तरह से राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, ये मॉडल नंबर 1 है ओमेगा का, मॉडल नंबर 2 है, मॉडल नंबर 3 है, उसकी टोटल की सेल है। फिर आगे आएंगे, ये टाइमेक्स का है। ये यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली भी रिपोर्ट बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं। अगर आपको मॉडल नंबर यहाँ पर नहीं चाहिए तो आप मॉडल नंबर को भी यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको सभी को एक बार फिर से वापस लेके जाता हूँ। ये देखिए मैं इनको सबको उठा के वापस लेके जा रहा हूँ। ये देखिए ये मैं सबको वापस ले गया, ये देखिए। और मैं ब्रांड को उठाकर ये मैं सेल को भी उठा के ले जाता हूँ, ब्रांड नेम को भी। तो चलिए अब मैं ब्रांड नेम को ना यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ रोज में ब्रांड नेम को आ गया। पहले यहाँ पर क्या था, जोन्स थे। अब यहाँ पर क्या आ गए, ब्रांड के नेम्स आ गए। अब मुझे यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन पकड़ना है और उसको कॉलम में रख देना। ये लीजिए, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन को वापस ले जाता हूँ, मैं जोन को पकड़ता हूँ। यहाँ से जोन कहाँ पे भैया, यहाँ पे मार्जिन है, सेल है, ये जोन है, जोन को पकड़ के यहाँ पर रख लो। आपको देखना है कि आप किस तरह से रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि सेंट्रल जोन में, ईस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में, अलग अलग स्टेट्स में एजेंट्स कितने काम कर रहे हैं, उनके नेम्स नहीं मान लीजिए आपको चाहिए, आपको टोटल काउंट चाहिए। अब एजेंट्स के अंदर जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं, वो तो अल्फाबेट वैल्यू है क्योंकि उनके नेम्स हैं। लेकिन मुझे ये पता करना है कि वहां पर कितने एजेंट्स काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूं, मैं एजेंट्स को यहाँ से पकड़ूंगा। हालांकि इसमें अल्फाबेट्स वाला डेटा है, इसमें नेम्स हैं, मैं फिर भी इसको वैल्यूज में ले आऊंगा। अब यहाँ पर ये उनका सम तो कर नहीं सकता, ये उनको काउंट तो कर ही सकता है ना। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ लूंगा और यहाँ से काउंटिंग की बजाय ना इसको आप जनरल कर दो, क्योंकि 0.00 का काउंटिंग के पीछे तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फास्ट ट्रैक सेंट्रल में 12 जो है वो काम कर रहे हैं एजेंट्स, ईस्ट में 30, नॉर्थ में 31, नॉर्थ ईस्ट में 37 और टोटल 162 काम कर रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये किस किस स्टेट में कितने कितने हैं। तो उसके लिए मैं स्टेट्स को पकड़ूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने पर यहाँ पर ये आ जाएगा। ये देखिए आंध्र प्रदेश में 2 यहाँ पर साउथ में काम कर रहे हैं, ग्रैंड टोटल 2 है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 3 काम कर रहे हैं यहाँ पर और 3 यहाँ पर, टोटल हो गया। अलग अलग स्टेट्स में कितने कितने काम जो है, ये जोन्स हो गए उनके, और ये यहाँ पर वो आ गई स्टेट्स। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस रिपोर्ट को और थोड़ा इजी बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, वो हम ऐसा करते हैं कि हम जोन को यहाँ पे ले आते हैं, स्टेट्स को इधर ले जाते हैं। ये देखिए ये बढ़िया है। अब हम स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, जोन्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। ये देखिए अब स्टेट वाइज आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन हाँ रिपोर्ट थोड़ी आपकी लंबी हो जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ पर ले आएँ और भी बढ़िया है। यहाँ पर आ जाएँ, ये देखिए सेंट्रल में कितने हैं, ये देखिए इस तरह से 6 हैं, टोटल 12 हैं। उसमें से 6 छत्तीसगढ़ में, 6 इसमें। ईस्ट में आ जाएँ, 30 हैं टोटल, 6 इसमें हैं बिहार में, 4 झारखंड में काम कर रहे हैं, 11 उड़ीसा में और 9 जो है वो वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके बॉस की या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और भी चीज़ें जो हैं वो बढ़िया से समझ लगेंगी। अभी मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा समझाता हूँ। वो ये है कि जब भी हम पाइवट टेबल बनाते हैं ना, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 रोज छोड़कर पाइवट टेबल बनता है, छोड़कर बनता है ना। और यहाँ पर ये इस बॉक्स में भी अभी मैंने कुछ एंटर नहीं किया है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉक्स में अभी मैंने कुछ एंटर क्यों नहीं किया है, और यहाँ पर ये 2 रोज इसने क्यों छोड़ी हुई हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।